मंच पर उपस्थित मान्यवर और सभा में विराजे सभासद, मैं एक तरह से दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति कहलाऊंगा, क्योंकि धर्मपाल जी के मामले में विशेषकर, क्योंकि धर्मपाल जी से मेरा सीधा कभी संपर्क हो नहीं पाया, मुझसे कभी सीधे वार्तालाप करने का, उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ बहुत नज़दीक से काम करने वाले बहुत सारे लोगों के साथ नज़दीक से काम करने का मौका मिला, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी लंबे समय से। पानी पवन जी हमारे साथ बैठे, उनके साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला। और इसके अलावा सुबह प्रातःकाल वाले सत्र में चर्चा में आया था श्री रविंद्र शर्मा गुरु जी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताने का अवसर मिला। और उन्हीं के माध्यम से धर्मपाल जी के बृहद कार्य, उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, बाकी सभी क्षेत्रों में जो उनका काम रहा है, उससे परिचय हो पाया। और उनके माध्यम से गुरुजी के साथ जो समय बिताया, उनके माध्यम से मेरी जो समझ टेक्नोलॉजी के विषय में और अन्य चीज़ों में बन पाई, और विशेषकर आज क्योंकि सत्र टेक्नोलॉजी के बारे में है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संबंध में, तो जो मेरी समझ धर्मपाल जी की माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से, धर्मपाल जी के लेखन का, रिसर्च का जो समझ मेरे पास बन पाई टेक्नोलॉजी के विषय में, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पृष्ठभूमि थोड़ा डालना होगा कि रविंद्र शर्मा जी वैसे तो कला के ही व्यक्ति रहे हैं, हमेशा से उनका रुझान कला, सुंदरता, उसकी एस्थेटिक सेंस, चीज़ों की, लोगों जो चीज़ बनती थी उनके ऊपर ध्यान था। पढ़ाइयों के हिसाब से भी वो कला वाले ही व्यक्ति रहे। बड़ौदा के सयाजीराव विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई हुई, और वहाँ के जो फाइन आर्ट्स का विभाग था, उससे उन्होंने अपना फाइन आर्ट्स का MFA किया था। लेकिन उनकी जो दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने जो कला सीखी, वो कारीगरों के साथ रहकर सीखी। कुम्हारों के साथ रह के मिट्टी का काम करना सीखा, लोहारों के साथ रह के लोहे का काम करना सीखा, बढ़इयों के साथ रह के, सुतारों के साथ रह के लकड़ी का काम, बसोर बंसकार जो होते हैं उनके साथ रह के बांस का काम, और चर्मकारों के साथ चमड़े का काम। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी से उनका परिचय हुआ। और दूसरी जो अपने बारे में बाकी लोगों की बात भी करते थे, वो हमेशा कहते थे कि कभी भी आप बाहर जाएं तो कुछ भी देखने के लिए निकले, कुछ देखने के लिए नहीं निकले। जब आप कुछ देखने के लिए निकलते तो वो पर्टिकुलर चीज़ बस दिखती है, नहीं दिखती है तो उसके हिसाब से संतुष्ट शो देखते हैं। लेकिन जब कुछ भी देखने निकलते हैं तो कुछ भी दिखता है। तो उस संदर्भ में उनकी टेक्नोलॉजी से परिचय हुआ, और उसी समय धर्मपाल जी, PPST के बाकी सारे लोगों के साथ जब संपर्क बढ़ा तो टेक्नोलॉजी की ओर विशेष ध्यान गया। और वो बताते हैं कि हमारे गांव में टेक्नोलॉजी, धर्मपाल जी ने तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के साथ में ये सारी चीज़ें की, लेकिन गुरुजी अपनी आंखों देखी चीज़ें बताते हैं कि कैसे हमारे गांव में छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी दैनिक रोजमर्रा के कामों में टेक्नोलॉजी किस तरह से व्याप्त थी। लोग काजल से लेके कागज तक खुद बनाते थे, और काजल एक दो प्रकार का नहीं, कईयों प्रकार का काजल। कोई मोमबत्ती से बना है, कोई अगरबत्ती से बना रहा है, कोई नीम की काड़ियों से बना रहा है, कोई बादाम से बना रहा है, कोई अलग अलग तेलों से बना रहा है। तो ये जो हमारी रोजमर्रा में व्याप्त टेक्नोलॉजी थी, उस चीज़ की ओर गुरुजी ध्यान आकर्षित कराते हैं, और कैसे उससे लेके कागज तक विभिन्न तरह के कागज जो हमारे उसमें बनाए जाते रहे, उनका कागज बनाने वाला बकायदा एक समाज भी हुआ करता था। फिर इसी तरह से हमारे यहाँ मनिहारी की औरतें थी, जो कांच का बहुत सारा सामान आपके घर में आके बनाती थी। चूड़ियाँ तो बनाती ही थी, जो चूड़ियाँ महिलाएं थी, पुरुष थे, उसमें चूड़ी तो बनाते थे। चूड़ी के साथ साथ जो आईने, मिरर है, और मिरर ये कहीं एक जगह फैक्ट्री लगा के बनने वाली चीज़ नहीं होती थी। गांव में आपके यहाँ आके अपना सामान जो छोटा मोटा, जो 2-4 बस्ते बैग में जिस तरह से रहता था, बैलगाड़ियों पे लाद के, और घर में आपके बनाते थे। वहीं बैठ के, जैसे अभी हम लोहड़िया लोहार जो होते हैं, वो घर में आके, आपके घर एक ही है तो गांव में आके आपकी सारी चीजें बना के जाते हैं। ठीक उसी तरह से आईने जैसी चीज, मिरर जैसी चीज जो हुआ करती थी, और ना केवल नया बनाते थे बल्कि नए पुराने मिरर को नया भी करते थे, उसको चमका के उसमें पॉलिश वगैरह का जो सिस्टम हुआ करता था, वो सारी चीजें करते थे। और ये अभी मतलब 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी की बात नहीं, ये अभी 30-40 साल पहले तक की बातें रही हैं। और आईने भी सभी तरह के डिजाइन, क्योंकि वो अलग अलग, पहले आज की जैसे एक छोटा आईना बस नहीं है, क्योंकि हमारी सौंदर्य दृष्टि इतनी जबरदस्ती की, तरह तरह भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न साइज के, भिन्न भिन्न काम के समय पे, अवसर पे आने वाले। हमारे पलंगों में बहुत बड़े बड़े मिरर लगा करते थे, पहले जो पलंग बनते थे उनमें बड़े शानदार मिरर लगा करते थे। तो वो सारी चीज, उस तरह की डिजाइन बढ़इयों के साथ मिलके ये सारा काम सहज होता रहता था। कंघियां जो बनती थी, कंघियां ऐसी, मतलब कई प्रकार की कंघियां होती थी। कुछ कंघियां तो ऐसी होती थी कि उसमें तेल भर दिया जाता था, तो अपने आप कंघी करते करते वो तेल आपको उतरता था।
तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमारी टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे अंदर भरी हुई थी। वो बताते हैं कि छोटी मोटी जरूरतों के लिए हम लोग नमक से पारा बना लेते थे और अपने बालों से इनकी भट्टियां लगा के इसे तावा निकाल लेते थे। गधे घोड़ों के बालों से तो जिंक और जस्ता निकलता था। तो ये सारी चीजें चलती थी। इसी तरह से जो लोहे में जो टेम्पर दिया जाता है, वो लोहे में टेम्पर आजकल जो देते हैं धार बनाने के लिए जो टेम्पर होता है वो पानी से ज्यादातर देता है और पानी में थोड़ा 2-3 वेरिएशन करके। लेकिन उस समय में जो गुरुजी के देखने में आया है कि टेम्पर देने के भी केवल एक तरीके नहीं थे, कहीं तेल से दे रहे हैं, कहीं गौमूत्र से दे रहे हैं, ऊंट के मूत्र से भी टेम्पर दिया जाता था। ये जो बांस का काम करने वाले कत्ते होते हैं, कत्ते में टेम्पर हिरन के सींग से दिया जाता था। अब ये सारी चीजें सबसे इसमें ये टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन सबसे बड़ा सिद्धांत इसमें ये था कि इन सारी चीजों का कभी भी कृत्रिम विकल्प नहीं सोचा गया हमारे बारे में। प्रकृति में जो चीज मिल रही है, जो चीज उपलब्ध है प्रकृति में, उस चीज को पहचानना यही सबसे बड़ा विकसित साइंस है। लेकिन जब इतना आप जान रहे हो, लाख चीजों में से आपको काम की जरूरत की चीजें आप जो निकाल सकते हो कि इस चीज के क्या उपयोग होगा, तो आप ये भी उसकी कृत्रिम चीज भी बना सकते हैं। आजकल के विज्ञान की तरह जैसे हर चीज का कृत्रिम विकल्प उपलब्ध है। आप इस खाने से ये, आपको मुलेठी खाने से ये होता है, आपके लेडी पीपर खाने से कुछ और होता है, जो आयुर्वेदिक और बाकी सारी चीजों में, तो आपके पास उस सबके विकल्प है कि वो नहीं खाओ, ये मैकेनिकल केमिकल चीज खा लो, ये कृत्रिम चीज खा लो। हमारे यहाँ पे सिद्धांत बड़ा भारी सिद्धांत है, प्रकृति में उपलब्ध चीजों को आप जानो तो पहचानो तो, लेकिन उसका विकल्प तैयार नहीं हुआ है, कृत्रिम विकल्प खासकर। इस माध्यम से प्रकृति के संरक्षण की जो बात हुई है वो गजब की थी। जब आप किसी वृक्ष की उपयोगिता जानते हैं, प्रकृति में उपलब्ध किसी चीज की उपयोगिता जानते हैं, और जब ये जानते हैं किस चीज में उपयोग होने वाला है, तो उसको आप फिर संरक्षित करें। उसके लिए आपको पढ़ाना नहीं पड़ता है आजकल के पर्यावरण की तरह और बाकी सारी चीजों के लिए कि आप पेड़ लगाओ, ये करो, वो सारी चीजें करो, ये स्वतः होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे विज्ञान, हमारी उसमें रहा है। इसी तरह से जो सारी चीजें, इसी तरह से लोहारी में, सुनारी में, कुम्हारी में, ढलाइयों के इतने सारे काम, अष्ट धातु जो होती है, 9 पाषाण, 9 तरह के जहर, पाषाण में तो जहर, उनकी ढलाइयां, उनके बिना करघा लगाए वो हाथ से ही वो बुनाई कर रहे थे, बैठे 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 बैठे, और बातें करते हुए, बढ़िया गप्पे मारते हुए, कोई गीत गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बातचीत करते करते ये हो जाए। तो इतनी सहज, इतनी सब चीजों में टेक्नोलॉजी हमारे बीच में रही है। और धर्मपाल जी ने तो बहुत सारी चीजों में इसमें लिखित रूप में उसके प्रमाण हमारे सामने एकत्रित किए हैं। इसमें से कुछ चीजों की मतलब वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उपलब्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, कुछ तो गायब होती ही जा रही है, हो ही गई है, लास्ट पीढ़ी भी गुरुजी और उनके साथ निकल चुकी है, लेकिन कुछ चीजों को जो है वो प्रयास जारी है। गुरुजी टेक्नोलॉजी की जब बात करते थे तो टेक्नोलॉजी क्या क्या थी ये तो बात करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बात करते के साथ साथ वो कला से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से कब उसके दर्शन के क्षेत्र में चले गए पता ही नहीं चला। वो हमेशा बताया बोलते थे कि हर सभ्यता के मूल में उसकी अर्थव्यवस्था होती है। आज हम अलग अलग सभ्यताओं की बात, सुबह भी सत्र में बात हुआ कि सभ्यताओं के मूल में अर्थव्यवस्था होती है, और हर उस समय की हर सभ्यता की अर्थव्यवस्था के मूल में उस समय की टेक्नोलॉजी होती है। हमारी जो भारतीय सभ्यता के मूल में उनके हिसाब से छोटी टेक्नोलॉजी थी। जहां हम आज बात कर रहे हैं छोटी टेक्नोलॉजी मतलब लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब अपने आप में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। ये जितने हम बड़े जो भवन से लेके बाकी सारी चीजें देख पा रहे हैं, जो 17वीं 18वीं शताब्दी की जो बात कर रहे हैं वो इन्हीं की तरह। उसके लिए कोई बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े वर्कशॉप, बड़े बड़े फैक्ट्रीज की कल्पना नहीं की गई थी। आज जो छोटी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हम देख पा रहे हैं वो हमारी सभ्यता के मूल में था। और उसी अंतर को वो और विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जब टेक्नोलॉजी छोटी होती है तो समाज उसको व्यवस्थित करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ी हो जाती है तो वो समाज को व्यवस्थित करने लगती है। जब गाँव में कारखाने हुआ करते थे तो ये हमारे बड़े लोग, जितने लोग होते थे, मुखिया हैं, बड़े जो समाज के गांव के बुजुर्ग लोग हैं, कि उनकी इच्छा होती थी, उनकी चाहत होती थी कि गांव में जितनी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी हम लोग ला सकें। और टेक्नोलॉजी मतलब जाति के लोग, हर जाति अपने आप में एक टेक्नोलॉजी थी। हर जितने से जितने जाति के लोग हम उस गांव में बसा सकें, ये उनकी चाहत होती थी। इस तरह से समाज पूरी तरह से उनको व्यवस्थित करता था। लोग लोहार लाते थे, लोहारों में भी बहुत वैरायटी होती थी। जो टीन टप्पर का काम करने वाले, पतली पेटी वेटी बनाने वाले लोग वो अलग होते थे, जो सरोते जैसे औजार बनाने वाले अलग होते थे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाले अलग होते थे, ताले जैसे जो काम करने वाले वो अलग होते थे, धार वाले जितनी चीजें, हंसिया है, चाकू है, दराती है, कैंची है, ये सारी चीज बनाने वाले जो होते थे वो अलग होते थे। तो हर अलग अलग टेक्नोलॉजी के लोगों को व्यवस्थित करने का काम उस समय समाज लेता था।
लेकिन जैसे ये टेक्नोलॉजी बड़ी होती है, ये हमको व्यवस्थित करने लगती है। हमको कैसी जगह पे खड़े होकर बात करना है, कैसी जगह पे बैठना है, किस तरह का चीजें सभागार रहेगा, किस तरह की बातचीत होगी, कितने लोग हम उसमें आ सकते हैं, कितने लोगों के साथ बातचीत करना है। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको प्रभावित कर रही है, हमको नियंत्रित कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बात गुरुजी बोलते थे। दूसरी एक जो बात बड़ी उनकी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के संबंध में लगती थी कि छोटी टेक्नोलॉजी में समाज विविधता से जीता है। हम बचपन से, खासकर मैं, जब मतलब मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, कम से कम वो तो पढ़ते ही आए होंगे, निबंध, हम लोगों की स्कूल कॉलेजेस में निबंध लिखना होता था कि भारत विविधताओं का देश है। विविधता में एकता एक बड़ा कॉमन पॉइंट हुआ करता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये बताया जाता था कि हमारा देश तो विविधताओं का देश है। और विविधता के कारण क्या गिनाए जाते थे कि हमारे यहाँ की क्लाइमेट अलग अलग है, ज्योग्राफी अलग अलग है, कहीं हिमालय है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, और अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग जलवायु है, कहीं ठंडी वाली जलवायु, कहीं गर्म जलवायु। इस सब के कारण विविधताओं का देश है। आज 40 साल, मेरी उम्र 40 साल हो रही है, ये पहले से भी मालूम, आज 40 साल में इन दोनों चीजें तो कोई नहीं बदली, ना जियोग्राफिकल कंडीशन बदली है, ना क्लाइमेट बदला है। जो थोड़ा बहुत अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसके अलावा बाकी ऐसा कोई बड़ा भारी चीज नहीं हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये पूरी विविधता खत्म हो गई। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सेम वही पैंट शर्ट टी शर्ट पहनने वाले लोग मिलेंगे, वही भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी दो ही भाषा मुख्यतः मिलेगी। खान पान में डोसा इडली, हम सुबह गोविंद जी के साथ में नाश्ता कर रहे तो इडली सांभर बड़ा उत्तपम सब खाया, ठेठ उत्तर वाली जगह में रह के। और ये ऐसा नहीं खाया कि पहले तो ये इडलियां यहाँ बनती थी तो बड़ी कड़ी कड़ी होती थी, उतनी स्टफी नहीं होती थी। आजकल वो सारी चीज भी नहीं है। तो ये सारी चीज दूर है। इसी तरह से हमारे भवन के डिजाइन, आज 2 BHK 3 BHK विला फ्लैट, ये जो टर्मिनोलॉजी है, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएगी, ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। क्या कारण है? क्या कारण है कि फिर हमारे बीच में से ये इतनी विविधता गायब हो गई? यदि जियोग्राफिकल कंडीशंस वही हैं, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस वही हैं, फिर ये क्या कारण है? गुरुजी बोलते हैं उसके पीछे हमारी टेक्नोलॉजी का ही हाथ है। जब टेक्नोलॉजी छोटी होती है तो वहां पे समय, संदर्भ, जलवायु, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीजें बनती हैं। आज यदि मुझे कुर्ता पहनना है तो मैं अपने दर्जी के हिसाब से जाके अपने हिसाब से कुर्ता सिलवाता हूँ। लेकिन यदि वो पीटर इंग्लैंड वाली टी शर्ट वाला बना के भेजेगा या शर्ट बना के भेजेगा तो एक साइज के बना के भेजेगा। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हम बात कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई हो रही है, वहाँ की जलवायु, लोगों की स्थिर जलवायु के हिसाब से वहाँ के भवन रचना की बात नहीं हो रही। वो तो सारी जगह पे कंक्रीट, लोहा, जो सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वही सारी चीज प्रतिपादित हो रहा है, वही सारी चीज बन रहा है। तो इस तरह से हमारी विविधता के पीछे का जो मुख्य कारण रहा है वो हमारी छोटी टेक्नोलॉजी रही है। आज वो छोटी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लगभग गायब हुई जा रही है। तीसरी और चीज वो गुरुजी बताते हैं कि छोटी टेक्नोलॉजी में उत्पादन शून्य पर होता है। शून्य पर होने का मतलब है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज का स्टॉक, रेडी स्टॉक नहीं होता है। आप लोहार के पास जाइए, सुनार के पास जाइए, बढ़ई के पास जाइए, दर्जी के पास जाइए, आपको जो भी चीज चाहिए आप बोल के आइए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जिसके हिसाब से वो बनने की है बन जाए। किसी भी चीज का उत्पादन होके स्टॉक रख के नहीं है कि आप जाके रेडीमेड लेके आए। बड़ी टेक्नोलॉजी में आप जरूरत से ज्यादा उत्पादन करके उसको बेचने के लिए परेशान रहते हैं। आज हर सारी चीज होगा। अभी दीपावली आ रही है हम लोगों के यहाँ पे, आजकल कॉलोनीज में, जैसे पहले फुटपाथ में लो लगते थे, आजकल कॉलोनी में टीवी, फ्रिज ये बिकने के लिए खड़े लगे रह रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं जरूरत से ज्यादा। अब ये जरूरत से ज्यादा उत्पादन में ज्यादा प्रकृति का नुकसान हो रहा है या उस समय प्रकृति का नुकसान हो रहा है, खुद जानते हैं। इवन बल्क में लगने वाली चीजें हैं जो पहले से पता होती, जैसे पोला के समय में बैल लगना है, गणेश के समय में गणेश लगना है, तो ये जो इकट्ठा बनने वाली भी चीजें हैं, क्योंकि हमारे घर बंधे होते थे, हर कारीगर के घर बंधे होते थे, तो लोगों को पता था कि कितने बनाना है, मुझे 40 बनाना है, 50 बनाना है, क्योंकि सबके घर बंधे होते थे। और उसके हिसाब से तो कोई भी चीज आपकी रेडीली अवेलेबल नहीं होती थी, रेडी स्टॉक नहीं होता था। और आज पूरी बड़ी टेक्नोलॉजी में ये है कि हम जरूरत से ज्यादा हर सारी चीज का उत्पादन करके उसके बेचने के लिए, और फिर उसके साथ दुनिया भर की जो और जो चीजें हैं कि एक के साथ एक फ्री, उसके साथ ये मुफ्त, उसके साथ ये पूरे बिचौलिए वाला जो काम हुआ है, जो धीरे से टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुरू हुआ है, आज समाज के हर क्षेत्र में लागू हो जा रहा है। ये बिचौलिए बेचने से चीजें चालू हुई, और आज हम शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बाकी सारी चीजों में ये बिचौलिए वाला रोग वहीं से लगा हुआ है। एक और चीज गुरुजी बताते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो एक चीज भी बना सकती थी और 1000 चीज भी बना सकती थी। जबकि बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ में ये है कि वो एक चीज करोड़ों में तो बना सकती है, लाखों में बना सकती है, हजारों में बना सकती है, लेकिन जब एक बनाने की बात हो, किसी एक डिजाइन का एक चीज, तो उसमें फेल है।
गुरु जी बोलते थे उनके हिसाब से, मतलब मैं उस चीज को भी शायद पूरी तरह से समझ नहीं भी पाया हूँ, कि ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम कोई चीज अपनी पसंद के हिसाब से एक, यदि इसका मुझे ये टूट गया है तो एक बना सकता हूँ, लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है कि आपके लिए एक बनाएगा तो 1000 बनाएगा, 10 बनाएगा, 50 बनाएगा, 10-50 भी नहीं, 1000, लाख, 100, क्योंकि स्टैंडर्ड डाई है। अभी मैं एक बड़ा मतलब अच्छा मौका आया, अभी हम लोग पवन जी आपसे बुक जो मंगवाई थी, लाइब्रेरी एक जबलपुर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं छोटी सी लाइब्रेरी बने, और उसके लिए बुक एंड्स थोड़ा सा लगते हैं कि वो गिर ना जाए, ये ना हो, तो बुक एंड्स लगाई जाती रखने के लिए। तो जो मार्केट में बन रहे हैं, क्योंकि वो डाई वाले हिसाब से थी, वो बनाने के लिए, वो बुक एंड्स बनाने के लिए वो उनके पास 1000 का ऑर्डर चाहिए, तब बनाएगा, वो डाई बनाएगा, डाई के बाद फिर वो काम होगा, और उसकी प्राइस लगभग 250-300 रुपए के आसपास एक बुक एंड की आएगी, यदि आप आर्टिस्टिक वाला नहीं ले रहे हैं, एक सिंपल टाइप का ले रहे हैं। और हमने जब वहाँ पे अपने यहाँ जो बिल्डिंग और ये सारी चीज करने वाले लोगों के पास लेके गया, मैं उसको बनाया, बात की, ठीक है ना भैया बना देंगे, कितना टोटल कॉस्ट उसकी आई 75 रुपया, और वो हमारे को उसी क्वालिटी का, एक मैं सैंपल के लिए जाके दिखाया था, उसी क्वालिटी का उसी हिसाब से वो बना के थे। ये जो ताकत है 1 या 2 की, अब रिपेयर करने वाली चीज है, इस सब की बात है, ये गजब चीज है। आज जो हम में जो एकरूपता आती जा रही है, उसके पीछे का भी यही कारण है कि आज हम चश्मे से लेके, जूतों से लेके, चप्पल से लेके, हमारे इवन कुर्ते पैजामे, शर्ट पैंट, सब चीजों में एकरूपता आती जा रही है, और उस एकरूपता के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी का जो फिलोसफी, मतलब जो है कि हम छोटी टेक्नोलॉजी के बदले आज बड़ी टेक्नोलॉजियों के हुए जा रहे हैं, पराधीन हुए जा रहे हैं, ये उसका ही एक कारण है। एक और चीज जो गुरुजी बताते हैं कि छोटी टेक्नोलॉजी में आज के समय के 4 महत्वपूर्ण खर्चे, यदि हम कोई भी चीज आज लेने जाते हैं तो 4 जो उसके सबसे बड़े महत्वपूर्ण खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग और टैक्स और एडवर्टीजमेंट, 4 बड़े खर्चे नहीं होते। जब आप लोहार के पास से जाना, उसको किसको पैकिंग करके देना, गांव से आपको वापस लेके आना, उसी गांव में 4 घर दूर पे आप ले रहे हैं, उसको कोई पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन भी करने की जरूरत नहीं है। आप बैलगाड़ी बनवाना है, आपको बड़ी से बड़ी चीज करना है, बैलगाड़ी से ज्यादा लेके आने की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको उसमें कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, क्योंकि आपके घर बंदे हैं, आपकी सारी चीजें हैं, आपको इस तरह से 10 लोगों को बुला के ही नहीं करना है। और टैक्स, क्योंकि वहीं के वहीं उत्पादन है, किसी और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, वहां टैक्स भी उस चीज का कोई इन्वॉल्व नहीं होता। और ये ना केवल खर्चे हैं, बल्कि ये तो लाइफस्टाइल की बात है कि यदि इन सारी ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा पॉल्यूशन, सबसे बड़ा जो प्रदूषण और बाकी सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, उस पर सबसे मुख्य कारण तो इसी का ही है। ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा कारण बना है। पैकिंग मटेरियल्स जो सारी चीजें हैं आज सारे पे, जो मैं चूंकि 2-3 साल से एक गांव में रहना चालू कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि वहां कचरा के नाम पे केवल पाउचेस है और कुछ नहीं है। जो नमकीन के पाउच होंगे, पैकेट के पाउच होंगे, ये पानी के जो पाउच होते हैं वो पाउचेस हैं, जितने जो सैचेट वो सारी, उसके अलावा कचरा कुछ नहीं है। और वो सारा कुछ जो है वो ये हमारी टेक्नोलॉजी के बदलने मात्र से ही हो रहा है। एक और चीज जो बोलते हैं कि बड़ी टेक्नोलॉजी नौकरशाही को बढ़ाती है। आज जो जितनी सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, जो बड़ी टेक्नोलॉजी जहां पे सेंट्रलाइज आपको प्रोडक्शन सिस्टम है, तो लोगों को तो नौकरी पर रखना ही पड़ेगा, जबकि छोटी टेक्नोलॉजी स्वायत्त आपको रखती है। उद्यम की बात होती है, स्वायत्तता की बात होती है, अपने अपने उसमें बात होती है। एक और इस तरह का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि छोटी टेक्नोलॉजी में अपने आप लोगों को, मतलब आज जो हम बात करते हैं, लोगों में बात करते हैं क्या बात है भाई, आजकल लोग, जो आज सुबह भी शायद चर्चा आई थी, राकेश जी बात कर रहे थे, क्या ऐसा हो गया है कि आज लोगों के बीच आत्मीयता नहीं है। हम एक दूसरे के प्रति वो करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, उनसे बैर हो रहा है, उनसे कंपटीशन हो रहा है, दूसरी तरह का जो चीज है। और वो आत्मीयता, गुरुजी का कहना है कि छोटी टेक्नोलॉजी होने से ऑटोमेटिकली होती थी। आज जब बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए, छोटी टेक्नोलॉजी में आप एक लोहार के घर लोहार रिश्ते में कोई आएगा, तो वो यदि वो उसी टेक्नोलॉजी का काम करने वाला है, तो उसके साथ बैठेगा, बतियाएगा, अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेगा, उसकी इश्यूज, उसकी कंसर्न, उसकी चर्चा, ये सब बात होगी। लेकिन यदि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे घर कोई आएगा, तो मैं तो उसको ये बोलूंगा कब ये जाए, क्योंकि मुझे या तो उसके साथ ही समय बिताना, तो अपनी नौकरी का लॉस करना होगा, या फिर उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। और उसके साथ बात भी कितनी करेगा। मैं किसी एक फील्ड का हूँ, वो किसी और फील्ड का है, वो आए भी, तो क्या बात क्या होगी उसके बीच में, कोई बात नहीं। तो अपने आप ही छोटी छोटी सी चीजों से ये आत्मीयता जैसे जो हमारे जो दूसरे तरह की चीजें लगती हैं, जो शायद टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन ना हो, लेकिन गुरुजी का कहना था कि ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। और एक बात करते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है अद्वैत के सिद्धांत पे थी।
जबकि बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं ये सारी तरह से नियंत्रण की बात, प्रकृति पे नियंत्रण, औजारों हथियारों पे नियंत्रण, साथी कारीगरों पे जो आपके जो साथ में आपके काम कर रहे हैं उस पर नियंत्रण, तो लेबर वाला जो काम है वो सारे। जबकि छोटे टेक्नोलॉजी में ये नहीं होता। आप प्रकृति के साथ, आपके कच्चे माल के साथ, आपके औजार हथियारों के साथ एक साम्य बना के काम करते हो, एक उसके जैसा व्यवहार। आज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे वो कि लोहार या ढलाई का काम करना है तो इतनी भट्टी, बड़ी भारी भट्टियों में काम करना होता है लोहारों में, लेकिन वो भट्टियों में काम करके वो ऐसा नहीं कि और कवर करके बैठा है, वो खाली नंगा पांव बैठता था, एक लंगोट जैसा बांध के धोती को भी पूरा वो करके और खाली बदन जिसको बोलता जाए, नंगे बदन, बाकी बैठ के काम कर, ढलाई का काम। लेकिन आज जो बड़ी ढलाइयों वाले काम होते हैं, जो खासकर उन्होंने तो वो भी किए थे, बड़ौदा में रह के वो बड़ी ढलाइयों में काम किए, तो बोले जब ढलाइयों का काम करने जाते थे तो सिर पे हेलमेट, यहाँ पे पूरा बाजूबंद, ये एप्रन, वो बटन, नीचे तक अच्छे बूट, और ये तो ये आप कच्चे माल से लेके आप बचने की बात करते हैं, यहाँ तो आप उससे सामने स्थापित अपने शरीर को ही उस रूप में डाल देना। ये हमारी परंपराएं में रहा है, ये हमारी टेक्नोलॉजी में रहा है। ये तो इस तरह से कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं जो हमको टेक्नोलॉजी के दर्शन, फिलोसफिकल उस पर लेके जाती हैं कि जहाँ जो गुरुजी, जो धर्मपाल जी ने हम, और मेरी ख्याल से, मतलब मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बेसिक ग्राउंड धर्मपाल जी ने अपनी किताबों में करके रखा था, उसके कारण ही गुरुजी इसको एक स्टेप लेके आगे जा पाए। ये शायद नहीं होता तो शायद उसमें ही या तो अटक गए होते या उसी सब चीज़ों को देख रहे होते, भगवान जाने क्या होता। बट मुझे एक बहुत बड़ा चीज़ लगता है कि हमारे पास कुछ था, उसके कारण हम आज इस स्थिति पे पहुंचे हैं। तो मेरा यही एक आग्रह रहेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कुछ बात हो तो उस पर इस फिलोसफिकल एंगल की भी बात हो। टेक्नोलॉजी तो बढ़िया है, ये तो है ही, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके उदाहरण तो हम दुनिया भर की बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिलोसफिकल एंगल पे भी बात होगी तो ये हम एक नए लेवल तक लेके जा पाएंगे। धन्यवाद।